काशी से गाजीपुर तक सीएम योगी का दौरा, बाबा विश्वनाथ का किया जलाभिषेक, गाजीपुर को दी विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात। नैनीताल नगर पालिका में निर्माण समिति की बैठक, समिति अध्यक्ष शीतल कटियार ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा, 5-5 लाख रुपए की लागत से हो रहा है काम। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान का बड़ा एक्शन, मेडिकल स्टोर पर एसटीएफ का बड़ा छापा, 112 नशीले कैप्सूल बरामद, संचालक गिरफ्तार। हरिद्वार में अलर्ट स्तर पर पहुंची गंगा नदी, निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, अलर्ट पर प्रशासन और सिंचाई विभाग। बदायूं में मरीज की मौत के बाद भारी बवाल, अस्पताल के बाहर शव रखकर परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम योगी का वाराणसी दौरा। बता दें कि गाजीपुर दौरे पर भी काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सावन के पहले दिन सीएम करेंगे जलाभिषेक, बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें कि गाजीपुर को 692 करोड़ की 268 परियोजनाओं की सौगात देंगे, विकास कार्यों का बता दें कि लोकार्पण करेंगे और इसके साथ शिलान्यास करेंगे, लाभार्थियों को वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। तो जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या सावन के पहले दिन नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की, हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गूंज उठा। परिसर बता दें कि सावन के पहले दिन भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। दर्शन के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। बता दें कि आज सावन का पहला दिन है और भक्त शिवालय पहुंच रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे के साथ भक्त शिवालय पहुंचे हैं और भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं सावन माह की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अयोध्या और प्रयागराज के मंदिर में तड़के से ही भगवान शिव के जलाभिषेक और दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार के मंगल की कामना की। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठे। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। सावन के पहले दिन प्रदेश भर के शिवालयों में भक्ति भाव और उत्साह का माहौल देखने को मिला। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा, सुशासन एवं समर्पण और जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं विधायक की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं शिविर में करीब 550 क्षेत्रवासियों ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। वहीं शिविर में 17 विभागों ने स्टॉल लगाकर आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास की जानकारी दी। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं भी वितरित की। राज्य मंत्री डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण योगदान है। अतः वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार में कांवड़ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। मेला नियंत्रण भवन पहुंचकर उन्होंने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा, यातायात और स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें मेले की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संसाधनों और मानव बल की प्रभावी तैनाती के निर्देश दिए। उन्होंने भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में एआई जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर भी जोर दिया। निरीक्षण के बाद
राज्यपाल ने हरकी पैड़ी स्थित ब्रह्मा कुंड में गंगा आरती में भाग लेकर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। क्या प्लानिंग है, क्या कार्रवाई की गई है, और मुझे अत्यंत खुशी है कि बहुत विस्तार से इस कांवड़ यात्रा में हमारे कांवड़ श्रद्धालुओं को एक आनंद आए, उसके लिए बहुत सुंदर काम किया गया है, बहुत ही विस्तार से। और ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं, पिछले साल जो लेसन लर्न किए थे उनको एक बार फिर खंगाला कि पिछले साल में क्या लेसन थे। और यही कहना चाहूँगा कि आपका जो कांवड़ उठाते हैं वो एक हिसाब किताब से उठाएं। कभी कभी मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन इतना हैवी है, तो वो थोड़ा हमारे को सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार जनपद की जिला पंचायत ने तैयारियां पूरी कर ली है। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह उर्फ किरण चौधरी ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर पेयजल, शौचालय, साफ सफाई, झाड़ियों की कटाई और दवा छिड़काव की व्यापक व्यवस्था की गई है। महिला श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नहर किनारे 30 से अधिक येलो टॉयलेट स्थापित किए गए हैं, जबकि करीब 100 शौचालयों का निर्माण और मरम्मत कर उन्हें उपयोग के लिए तैयार किया गया है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष डंपिंग वाहन भी तैनात किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई भी असुविधा न हो। जिला पंचायत की ओर से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र को हमारे कांवड़ भक्त गुजरेंगे वो उसकी पूरी व्यवस्था हमारे पास है, चाहे टॉयलेट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे झाड़ी कटान की हो, चाहे झाड़ी कटान के बाद दवाई छिड़कने का हो, मच्छर कीड़े मकोड़े ना हो उसके लिए अलग से दवाई छिड़कनी, चूना ब्लीचिंग छिड़कने की बात हो, जो हमारे यात्री हैं उनके लेटने की व्यवस्था, उनके पढ़ने की व्यवस्था। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के मुद्दे पर जारी राजनीतिक विवाद के बीच राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंदिर की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से संचालित हो रही है। महंत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के विकास और सभी वर्गों की सेवा के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रही है और मंदिर की व्यवस्थाओं पर किसी को संदेह नहीं होनी चाहिए। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून की नंदा की चौकी में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुई पुल की अप्रोच रोड को धामी सरकार ने मात्र 12 घंटे में बहाल कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किया। मार्ग खुलने से स्थानीय लोगों को राहत मिली और आवश्यक सेवाएं सामान्य हो गई। मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश देते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों से स्पष्टीकरण मांगा है। जांच में लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर अनशन जारी है। आंदोलनकारियों ने महाविद्यालय, सड़क निर्माण, CHC को उप जिला चिकित्सालय का दर्जा और खेल मैदान को स्टेडियम बनाने की मांग की है। वहीं अधिकारियों ने विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष और तहसीलदार ने आंदोलनकारियों से चर्चा की, मगर करीब 3 घंटे चली बातचीत के बाद भी कोई सहमति नहीं बन सकी। आंदोलनकारियों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसको मार दोगे? किसको मार दोगे? वो वही गिरेगा, उसको मार दोगे। भारत देश की बात, हम भारत देश की कर रहे हैं, हम अपने कहा मैं लेके जाऊंगा। लेकिन जो उनके जो हमारे जो मांगे थी उन पर उनका जो जवाब थे संतोषजनक नहीं थे, जो उनकी कार्यशैली है, जो अभी तक उन्होंने कार्य किया वो संतोषजनक नहीं थे, ना ही उनके जो उत्तर आए वो संतोषजनक है। तो हमारा नगरपालिका बेरीनाग और विधायक जी और
पूरा प्रशासन से अनुरोध है कि जो हमारी मांग है उन पर विचार करके उन पर उसको अमल में लाना होगा। हम तब तक यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूर्ण रूप से पूरी नहीं की जाती हैं और उनको एक लिखित रूप से नहीं दे देते हैं, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और हम धीरे धीरे इसमें सभी क्षेत्रीय जनता का सहयोग मिल रहा है और एक बड़े आंदोलन के रूप में जाएगा। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, प्रतापगढ़ एसपी दीपक भुक्कर का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कानून व्यवस्था को लेकर कई पुलिस अधिकारियों के तबादले। बता दें कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी लाइन हाजिर किए, बेहतर कार्य करने वाले उप निरीक्षकों को मिली थाने की कमान, तो कई थानों और चौकियों में नई तैनाती। कानून व्यवस्था पर एसपी की सख्त निगरानी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बता दें कि कानून व्यवस्था पर एसपी की सख्त निगरानी। तो बेहतर कार्य करने वाले उप निरीक्षकों को मिली थाने की कमान, कई थानों और चौकियों में नई तैनाती की गई। कानून व्यवस्था पर एसपी की सख्त निगरानी जारी है। और हरदोई से आपको खबर बता दें कि जहां नहर विभाग की जमीन पर बुलडोजर चला, पुलिस बल की मौजूदगी में बता दें कि हटाया गया अतिक्रमण। कब्जेदारों ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया, कोर्ट के दस्तावेज दिखाने का भी दावा किया। बता दें कि नायब तहसीलदार की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई हुई। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा भी तेज हो गई है। कानपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां आईआईटी कानपुर की वेबसाइट हैक करने वाला छात्र चर्चा में है। एडमिशन न मिलने पर वेबसाइट पर संदेश। बता दें साइबर सिक्योरिटी कोर्ट्स में किया था आवेदन। आईआईटी ने एफआईआर की जगह क्षमता परखने का फैसला लिया। इंटर्नशिप था, दोबारा मौका देने पर विचार। तो मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं, बता दें कि मामला सोशल मीडिया का चर्चा का विषय बना हुआ है। आईआईटी ने एफआईआर की जगह क्षमता का परखने का फैसला लिया। इंटर्नशिप या दोबारा मौका देने पर विचार। तो मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं प्रतापगढ़ में मासूम की मौत के बाद हाईवे पर जमकर हंगामा हुआ। शव रखकर परिजनों ने लंबा जाम लगा दिया। पुलिस और ग्रामीणों में झड़प भी हुई। सीओ समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। ट्रैक्टर की टक्कर से छात्र की बता दें कि मौत हुई थी। भगवा गांव के पास ये दुखद हादसा हुआ। स्थिति नियंत्रित करने में प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं बदायूं के सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मरीज के इलाज में करीब 5 लाख से अधिक रुपए खर्च हो गए, यहां तक कि जमीन भी बेचनी पड़ी। आरोप है कि मौत के बाद अस्पताल ने मरीज को रेफर करने की बात कहकर बाहर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को शांत कराया। फिलहाल अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इन्हें सोमवार से इन्हें बिल्कुल इनकी लापरवाही कर दी है भाई। और कल हम देखने आए शाम के टाइम, हमसे बोले छूना नहीं इनके लिए बिल्कुल भी। बैठ हो चुकी जब भी ये बोले इनके तो हाथ मत लगाना आप लोग। और जब सुबह ये हमने कही अब अपने आप डॉक्टर साहब ये बोले छुट्टी करा लो। पैसे हम लगा रहे, तुम्हारा क्या मतलब हुआ छुट्टी कराने का भाई? 19,000 रुपए मांग रहे थे, 19,000 रुपए मांग रहे थे। उसके बाद वहीं बरेली रेंज में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पुलिस ने इस बार हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। बरेली पुलिस लाइन में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर के कांवड़ मार्गों की निगरानी होगी। डीआईजी अजय कुमार साहनी ने बताया कि ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा पर लगातार नजर रखी जाएगी। पूरे रूट को सुपर जोन, जोन और सेक्टर में बांटकर करीब 8,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ शिविरों के लिए अनुमति और पहचान पत्र अनिवार्य रहेगा। प्रमुख घाटों पर एसडीआरएफ और गोताखोर भी तैनात रहेंगे।
इसके अतिरिक्त हरिद्वार से भी, साथ ही साथ गढ़मुक्तेश्वर से भी लोग जल लेकर इस क्षेत्र में आते हैं और इस रेंज के बाहर के जनपदों में भी ये जल चढ़ाया जाता है। इस संबंध में कई स्तरों की जो हमारे पड़ोसी जनपद हैं उनके साथ और पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक हो चुकी है। जो रेंज के चारों जनपद हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर, यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है और इनको जोन, सुपर जोन, सेक्टर और सब सेक्टर में डिवाइड किया गया है। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।